नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पूछें अपना सवाल। दोस्तों, ये एक ऐसा मंच है जहां आप अपने खेती बाड़ी से संबंधित तमाम सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब आप तक विशेषज्ञों के माध्यम से पहुंचाने की। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह डागर जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों, चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं आपके सवाल। अगर आपका भी है कोई सवाल तो उठाइए फ़ोन और पूछिए अपना सवाल। आप चाहें तो अपने सवाल हम तक व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या फिर ईमेल करके भी पहुंचा सकते हैं। और चलिए फ़ोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को। पलवल हरियाणा से वेद प्रकाश जी हैं। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी, वेद प्रकाश जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। वेद प्रकाश जी, ग्रीन टीवी के पूछें अपने सवाल कार्यक्रम में आपने सवाल भेजा था। हाँ जी, हाँ, वो कपास में कुछ मक्खी सी लगी हुई है, उसके लिए पता करनी थी। जी जी। वेद प्रकाश जी, आपके कपास में सफ़ेद मक्खी लगी है। हाँ, सफेद मक्खी है बिल्कुल। हाँ, जिसको वाइट फ्लाई कहते हैं। आप ऐसा करें, सुबह सुबह जाएं और खेत में देखें। पत्तियों पे अच्छी सफ़ेद चमकती है सुबह के टाइम। तो अगर पत्ता के बैक साइड में होती है नीचे, जब कोई दवाई वगैरह छिड़कते हैं तो बरसात भी आती है तो वो नीचे चली जाती है। हाँ, पत्ता के बैक साइड में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप उसको देखिए, पत्ती को, उस पे अगर 6 प्रौढ़ मक्खियां हैं एक पत्ती पे, तो आप जो है फिर उस पे दवाई छिड़किए। देखिए, डायमेथेओर दवाई है, इसको हम रोगौर भी कहते हैं, और ये एक है मेटासिस्टॉक्स। इनमें से कोई सी दवाई ले लें आप, 300 ml 1 एकड़ के लिए। एक है निम्बीसिडीन, जिसको आप अचूक के नाम से भी जानते हैं किसान भाई। हाँ, जानते हैं अचूक। हाँ, तो इनको बारी बारी से आप छिड़किए 250 लीटर पानी में। निम्बीन सीड जो लेना है वो 1 लीटर लेना है 1 एकड़ के लिए। तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर बारिश हो जाती है छिड़काव के बाद तो आप दोबारा छिड़काव करें। अच्छा, बारिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए पूरा दिन चाहिए दवाई को कम से कम पौधों में जाने के लिए। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले दर्शक को। सुधांशु जी हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल से। आइए जानते हैं इनका सवाल। हेलो जी, सुधांशु जी बात। जी नमस्कार सर। सर, आपने सवाल भेजा था पूछें अपना सवाल कार्यक्रम के लिए कि आपने टमाटर की बुआई की है। आने वाले कल के दिन शुक्रवार दिन हम लगाएंगे, नर्सरी से लेके जमीन में। जो आपने टमाटर की बुआई की है। तो मैडम, मेरे एक एक्सपर्ट से ये पूछना है कि हम लोग उसमें खाद क्या क्या दे। जी सुधांशु जी, आपका प्रश्न था कि आपकी जो पौध है आपने ट्रे में लगाई हुई है पौध, उसकी बढ़वार नहीं हो रही है। जी हाँ, उसकी बढ़वार तो नहीं हो रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो उसमें आप चाहते हैं कि उसमें हम खाद पानी किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें जिससे उसकी बढ़वार हो। क्या आपने उसको कोई ऐसी जगह तो नहीं रखा है जहाँ कम रोशनी आती हो? जो ट्रे है आपकी जिसमें पौध है वो कहाँ रखी हुई है? हमने पोलियो की बीज सेंटर में रख के उसको ऊपर जो सेटमेंट है उसको चढ़ा दिया। देखिए, आप अब उसको थोड़ा सा रोशनी पे आने दीजिए। पहली बात तो ये है कि वहाँ रोशनी थोड़ी कम है। दूसरा बात, खाद की बात आती है। आप उस पर फोलियर एप्लीकेशन छिड़काव कर सकते हैं खाद का। 0.01% यूरिया का आप घोल बना के उस पर छिड़क सकते हैं अच्छी बढ़वार के लिए। और एक चीज कितना है साहब? एक चीज और आप ध्यान से सुन लीजिए, एक चीज और है उसमें कि कहीं इस पे कोई कीट तो नहीं लगा है, कुछ छोटी छोटी मक्खी या कोई ऐसा तो चीज नहीं लगी हुई है? ना नहीं सर, कोई कीट नहीं लगा। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है कि अब उस एक तरीके से घुलनशील आने लगे हैं हमारे उर्वरक सारे। आप अगर उसमें 19-19-19 का भी मिल जाता है आपको, तो वो हर दुकान पे उपलब्ध हैं, बने बनाए आते हैं। आप उनको डालिए तो बढ़वार इसकी जरूर होगी। तो सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले दर्शक को। हमारे साथ राजीव वत्स हैं धार कलां पंजाब से। आइए जानते हैं इनके सवाल।
हेलो जी, राजीव जी बात कर रहे हैं। हाँ जी मैडम। राजीव जी, आपके बेटे ने हमें 3 सवाल भेजे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं कार्यक्रम में, पूछें अपने सवाल में। आप अपने तीनों सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार राजीव जी। हाँ जी सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद ये आपके प्रोग्राम के लिए जो आपने चलाया है सर, बहुत नॉलेजेबल है और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जी धन्यवाद सर। अच्छा, दूसरा ये मेरा सर पहला क्वेश्चन है, ये मेरे बेटे का क्वेश्चन है, वो स्कूल में गया हुआ है जी। इसमें सर अनार के हमारे पेड़ हैं, जो अनार पकने के बाद में, पकने से पहले उसमें वो फट जाता है सर अनार। और दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा कि हमारी गाय सर प्रेग्नेंट है, मैंने 3-4 गायें रखी हुई है, गाय प्रेग्नेंट है, तो जी उसके ऊपर मक्खी बैठती है सर, वो जो मोटे वाली मक्खी होती है, और वो जो यहाँ की भाषा में बोलते हैं चीचड़ सर, जो वो खून चूसता है उसका। ठीक है। तो ये कौन सी दवाई उसके ऊपर लगाई जाए सर, उसको आराम मिले? देखिए राजीव जी, आप बधाई के पात्र हैं कि आपके ऐसे पुत्र हैं जो इतना इंटरेस्ट रखते हैं, शौक़ रखते हैं। हमारा उन्हें आशीर्वाद कहिए जब भी स्कूल से आए। बड़े अच्छे उन्होंने सवाल भेजे हैं। पहला सवाल है, आपने कहीं पौधे लगाए होंगे घर में, अनार होगा, अनार फटता होगा, वो देखता होगा कि अनार फटा हुआ है, उसका क्या कारण है? हाँ सर। इसके 2-3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा सूखा आ जाए, इस अवस्था में जब फल बढ़ना शुरू होता है उस वक़्त अगर सूखा आता है और हम अचानक पानी लगा दें तो फट जाता है। तो इसकी जो कोशिका है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, पानी को एकदम ये एब्जॉर्ब करता है फल, तो फट जाता है। दूसरा इसका है कि इसमें अगर बोरोन की कमी है, एक तत्व है बोरोन, उसकी कमी की वजह से भी फटता है। तो उसके लिए आप लिख लीजिए, अगर कागज़ पेन आप लिए हैं तो आप लिख लीजिए 3 ग्राम बोरेक्स ले लें आप। 3 ग्राम बोरेक्स ले लें और 1 लीटर पानी में घोल के, अगर उसमें 4-5 लीटर जितना भी पानी लगता है, आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें और उस पर छिड़क दें, तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन जो फट गए हैं उनमें ये ठीक नहीं कर पाएगा। दूसरी बात थी, गाय आपने पाली है, बहुत अच्छी बात है, और एक शुद्ध बढ़िया दूध आप अपने घर में खुद ही पैदा कर रहे हैं। देखिए उस पर टिक्स लगे हुए हैं जैसा आपने हमें बताया, और वो खून चूसते हैं इसका। आप गाय जो है वो प्रेग्नेंट है, तो हम इस वक्त आपको सलाह नहीं देंगे कि आप उस पर कोई ऐसा केमिकल या कोई दवाई इस तरीके की छिड़कें, कहीं उसको हानि ना हो जाए। तो उसका ही तरीका है, वो टिक्स की इतनी बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, कुछ ही खास स्थान होते हैं जहाँ वो लगी रहती है, कहीं कान पे लग गई, आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वो गुच्छे में लगी होती हैं। तो आप उसको चिमटी से निकाल दें, 2 मुंह की चिमटी। आप थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आधा घंटा सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आप बैठ जाएं, जिसको ट्वीज़र्स बोलते हैं, ट्वीज़र्स बोलते हैं इसको, जो चिमटी होती हैं। तीसरा सवाल बेटे का है कि हमारी ज़मीन इस तरीके की है, वो उसका इंटरेस्ट होगा कुछ फ्लावर्स या कुछ ऐसे लगाने का, तो उसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उस मिट्टी की जांच कराएं, उसके सैंपल ले लें जगह जगह से, एक जगह से ना लें। कोशिश करें कि मैट जहाँ है उसके थोड़ा अंदर जाएँ 3-4 मीटर, या जहाँ गोबर की खाद पड़ी है, जहाँ अच्छी खाद का इस्तेमाल हो, वहाँ से सैंपल ना लें। रैंडम आप सिलेक्शन करें सैंपल्स का, और एक आधा किलो मिक्स करके उसको आधा किलो सैंपल आप लैब में भेज दें, तो उससे एक पता चल जाएगा इसमें कौन कौन सी तत्व हैं या कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं, यहाँ तक भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है सर। तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है सर। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपने सवाल भेजने के लिए। जी तो दोस्तों, फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आपके सवाल। अगर आपका भी है कोई सवाल तो उठाइए फ़ोन और पूछिए अपना सवाल, क्योंकि जारी है पूछें अपना सवाल। व्हाट्सएप पे हमें सवाल भेजा है, वो सवाल है इनका कि पार्क शो ग्रास है इनकी, उसमें से एक्स्ट्रा ग्रास अगर इनको हटानी है तो उसके लिए क्या इनको करना होगा, दवाइयाँ बताएं। ये चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा केमिकल कंट्रोल हो, कोई ऐसी दवाई हो जिससे हो। हाँ, यस है उसकी दवाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम पूछें अपना सवाल में। और चलिए आगे बढ़ते हैं, फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। हमारे साथ आशीष कुमार जी हैं सिरसा हरियाणा से। आइए जानते हैं इनका सवाल।
आशीष जी से सर शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिन्होंने व्हाट्सएप पे हमें सवाल भेजा है वो सवाल है इनका कि पार्क शो ग्रास है इनकी, उसमें से एक्स्ट्रा ग्रास अगर इनको हटानी है तो उसके लिए क्या इनको करना होगा, दवाइयाँ बताएं। इनका जो सवाल है कि इन्होंने घास लगा रखी है, लॉन लगा रखा है, लगाया हुआ है। तो उसके अंदर दूसरी घास आ गई, जैसे दूब आ जाती है और भी घास आ, मोथा आ जाता है, जो एक दूब वीड के तौर पे आती है, जो लॉन के अलावा जो किस्म है। तो हम इन्हें सलाह देंगे। अब ये इनका सवाल ये है कि उसमें आ रही तो उसका हम कैसे कंट्रोल करें। जी, जी। हमें लगता है कि ये जैसे अगर लेबर से निकलवाते हैं एक एक करके तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा और बड़ा समस्या होगी और बड़ा लॉन होगा। तो ये चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा केमिकल कंट्रोल हो, कोई ऐसी दवाई हो जिससे हो। हाँ, ये है उसकी दवाई, लेकिन हम उससे पहले एक सलाह देंगे इनको कि लॉन किस तरीके का, कौन सी किस्में लगानी चाहिए जिससे कि इस तरह की घास कम आए। जी। तो 2-3 ऐसी किस्में हैं जिनकी बहुत डेंस ग्रोथ होती है, काफ़ी अच्छी कारपेटिंग करती हैं, और वो दूसरी घास को जो खरपतवार हैं या वीड्स हैं, चौड़ी पत्ती वाले खास तौर से आते हैं, उनको नहीं आने देती है। जी। तो उसके अंदर जो है एक पेरनियल रे ग्रास है, बहुत अच्छी घास है, वो इनको हमेशा लगानी चाहिए। आगे अगर इनको लॉन बदलना है तो उस घास को लगाएं। एक केंटकी ब्लू ग्रास है, ये 2 किस्में हैं घास की। अब आती है बात कि हम जो लगी हुई है उसमें खरपतवार आ गए तो उसका हम कैसे कंट्रोल करें। तो एक 2,4-D दवाई आती है जो चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं इसके अंदर लॉन में हैं उनको सबको नष्ट कर देगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई कई बार नाम उसमें अलग अलग लिखे होते हैं, जैसे 2,4-D डाइकैम के नाम से भी आती है, एक MCPA MCPP के नाम से भी आती है, एक डाइक्लोरोप्रॉप आती है जिसको 2,4-D कहते हैं। ये सारे ट्रेड नेम हैं अलग अलग सबके। तो उस पर ध्यान से पढ़ें कि कितनी क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है, जितनी भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसको पूरा ढंग से वो फॉलो करें। कई बार घास ख़राब भी हो जाती है, अगर 2,4-D की ज़्यादा इन्होंने क्वांटिटी ले ली तो उसमें घास मर भी सकती है, ये विशेष ध्यान रखें इस बात का। दूसरी बात यह है कि तापमान, जो ग्राउंड का तापमान कितना होना चाहिए ये दवाई छिड़कते समय, तो 22 डिग्री तापमान और 22 और 29 के बीच अगर तापमान है तब ये दवाई छिड़कनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये अगर 2-4 बात ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल इसमें से इस घास को, जो दूसरी घास है, जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आशीष जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और चलिए फ़ोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। विदुर जी हैं हमारे साथ, इन्होंने हमें अपनी फसल की तस्वीर भेजी है, गन्ने की इनकी फसल है। आइए बात करते हैं इनसे। हेलो जी विदुर जी, ग्रीन टीवी के पूछे अपने सवाल कार्यक्रम से हम बात कर रहे हैं। आपने अपनी फसल की तस्वीरें भेजी हैं, बीमारी कौन सी है ये आपको बताना है और उसके निवारण क्या हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह डागर जी हैं, हम सीधे उनसे आपकी बात करा रहे हैं। सर, इन्होंने अपने गन्ने की फसल की जो तस्वीरें भेजी हैं उसके बारे में बताया। विदुर जी। जी सर। हमने तस्वीर देखी है जो आपने भेजी है, ये आपकी रेटून क्रॉप लगती है। रेटून क्रॉप? हाँ, मतलब पेडी है ये, पिछले साल आपने पहली साल। रेटून। हाँ जी, देखिए इसमें जो समस्या है, अब आप इसके लिए दवाई लिख लीजिए। अभी तो बहुत ज़्यादा फैली नहीं है, इसको आप रोक सकते हैं। अगर इसमें कहीं कहीं अभी हमने जैसे आपकी ये देखे हैं इमेज जो भेजी है आपने, कुछ फसल काफ़ी हद तक अच्छी है, कहीं कहीं कोई पौधे ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि पत्तियों पर रंग बदल गया है। तो आप जो है एक तो बेवस्टीन 0.1% का घोल बना लें या ब्लाइटॉक्स ले लें 0.2%। इसका मतलब है कि 2 ग्राम दवाई आप 1 लीटर पानी के हिसाब से। हाँ, या अगर इसकी जगह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें। अगर आपको ब्लाइटॉक्स नहीं मिलता तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं। अगर इनमें से भी कोई दवाई नहीं मिलती है तो डायथेन M45 आप ले सकते हैं उसका, लेकिन थोड़ी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। 0.3% का घोल बनाएं और इससे पूरी तरीके से ढंग से छिड़कें सारी फसल पे। ये नहीं है कि जहाँ बीमार पौधा है वहीं छिड़कें, आप पूरी फसल पे ढंग से छिड़काव करिए। इनका छिड़काव आपको रिपीट भी करना है, 15 दिन के बाद दोबारा फिर इसको करिए। अगर फिर भी हल्की फुल्की कहीं समस्या दिखाई दे जाती है फिर भी आप 15 दिन बाद 1 स्प्रे और कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इस समस्या से आप निदान पा सकते हैं।
तो विदुर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजा है भिवानी हरियाणा से। सर सवाल आया है अशोक कुमार जी का व्हाट्सएप के माध्यम से। इन्होंने पूछा है कि बैंगन के अंदर कीड़े लगे हैं, उसके लिए समाधान जानना चाहते हैं, क्या इन्हें करना चाहिए? हाँ देखिए, इन दोनों जो वर्षा ऋतु में जो कीड़े लगते हैं खास तौर से बैंगन में, शूट बोरर है, फ्रूट बोरर है, वाइट फ्लाई है, और भी इंसेक्ट इसमें काफ़ी लगते हैं। तो और जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बरसात में फ्रूट एंड शूट बोरर है। अगर ये देखेंगे, पौधों को ध्यान से देखें तो पौधों का जो ऊपरी हिस्सा है, जो नई ग्रोथ है, वहाँ कई बार पौधा जो है टहनी, वहाँ से जो उसका तना है वो झुक जाता है, नीचे गिर जाता है और पत्तियाँ थोड़ी सी ऐसे हो जाती हैं जैसे सूख गई हैं, मरने वाली हैं। तो उसको तोड़ के देखेंगे तो शूट बोरर मिलेगा। वो एक तरीके से बोर करता है शूट के अंदर, तने के अंदर, और वो पौधे को नुकसान पहुँचाता है। फलों में भी इसी तरीके से फल काणे हो जाते हैं। तो हम उनको सिफारिश करेंगे, अगर वो इस वक्त है तो ध्यान रखें कि इसमें एक फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं। अगर ये नहीं है उनके पास, नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं या इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो कार्बरिल नाम की दवाई है, उसका छिड़काव करें। और कार्बरिल या प्रोफेनोफॉस जो बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है इसके लिए, ये 0.05% का घोल बना के इसका छिड़काव करें। अगर कार्बरिल का कर रहे हैं तो 0.1% का घोल बना के छिड़काव करेंगे। या अगर ये भी इनमें से नहीं मिलता है तो साइपरमेथ्रिन दवाई है, साइपरमेथ्रिन का 0.01% का घोल बना के करेंगे, ज़्यादा ना करें। ये फिर इसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो पौधे को हानि पहुंचाती है। जब 2% फ्लावर बर्ड्स आ जाएं, ये बहुत विशेष बात ध्यान रखने की बैंगन में, उस वक्त इन दवाइयों का जरूर प्रयोग करें कि उस वक्त ये अपना अंडे देते हैं और आगे लार्वी बनती है, फिर नुकसान करता है। जी, तो उम्मीद करते हैं अशोक जी की जो दवाइयां आपको बताई हैं नरेंद्र जी ने, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, आपकी फसल का बचाव उस कीड़े से जरूर होगा। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे अपने कुछ ऐसे दर्शकों के सवाल जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल भेजे हैं। बताएंगे नरेंद्र जी उनके सवालों के समाधान। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इनका सवाल है कि इन्हें बैंगन के जो गोल किस्में होती हैं, हाइब्रिड प्रजाति, उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि मैं और भी 2-3 हाइब्रिड्स कुछ उनमें से हम लोग बताएं, एक छांट के ये और लगा लें किस्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम पूछें अपना सवाल में, जिसमें हम लेते हैं आपके सवालों के जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से। अगर आपका भी है कोई सवाल तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अपने ऐसे दर्शकों के सवाल लेते हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल भेजे हैं। सर हमारे पास सवाल आया है अजीत रे जी का। इन्होंने सवाल भेजा है सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। इनका सवाल है कि इन्हें बैंगन के जो गोल किस्में होती हैं, हाइब्रिड प्रजाति, उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि सनग्रो कंपनी का नवकिरण इन्होंने 22/5 को उसकी बिजाई की है, नर्सरी इनकी तैयार है, अब उसकी रोपाई किस तरीके से करें, पूरी विधि उसकी भी जानना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने पहले से एक गोल किस्म लगा रखी है और समय भी आ गया लगाने के लिए जी। तो ये तैयारी करें अपने खेत की ढंग से, और जानकारी चाहते हैं और भी कौन सी हाइब्रिड्स हैं जी, जी। क्योंकि अभी समय है लगाने का जी। तो अगर ये चाहते हैं कि मैं और भी 2-3 हाइब्रिड्स कुछ उनमें से हम लोग बताएं, एक छांट के ये और लगा लें किस्म, तो ये इनकी जानकारी के लिए हम बता दें, अनामिका, भीमा और कन्हैया, ये तीनों गोल किस्में हैं और अच्छी है, हाइल्डिंग है, अच्छी पैदा देती हैं। इनमें से भी अगर इनको कोई कहीं से इसका बीज मिलता है, उपलब्ध होता है, तो लेके नर्सरी डाल सकते हैं, अभी लेट नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है इनका कि मैंने सनग्रो कंपनी है, उसकी इन्होंने नवकिरण किस्म लगा रखी है, तो उसको हम कैसे लगाएं? देखिए, बरसात में हम सिफारिश करते हैं कि ऊंची उठी ही क्यारियों पे लगाना चाहिए, जिससे कि पानी खड़ा ना हो और पौधे हमारी ना मरे और पौधे ठीक ठाक चलें। क्योंकि वाटर लॉगिंग कंडीशन से जहाँ पानी भराव ज़्यादा होता है वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ और समस्याएं आती हैं, पौधे की बढ़वार भी कम होती है, कलर डिसीज़ें वो भी आ जाती हैं। लाइन से लाइन 75 और पौधे से पौधा ही 75। कुछ किस्में हैं वो 75-60 पे भी हम सिफारिश करते हैं लगाने की। अब बात आती है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश, इनका कितना प्रयोग होना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। तो हम कहते हैं 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश। लेकिन कुछ क्षेत्रों में पोटाश की बहुत ज़्यादा
अधिकता है मिट्टियों में। जैसे हरियाणा में हम पोटाश की सिफारिशें बहुत कम करते हैं, वहाँ की मिट्टी में काफ़ी पोटाश है जी। तो ये मिट्टी की जांच जरूर करा लें, उसके आधार पे ये खादों का प्रयोग करें। एक तो खाद बचेगी, दूसरा मिट्टी को भी ये खराब नहीं करेंगे। देखिए अधिक जितने हमारे रासायनिक उर्वरक हैं इनका प्रयोग करने से मिट्टी भी खराब होती है, तो ये खास ध्यान रखें किसान भाई। शाम के समय जब संध्या हो उस वक्त पौध का रोपण करें, पौध की रोपाई के तुरंत बाद इसमें पानी दें जी। तो ये बातें इस वक्त की हैं इनकी जो इन्हें ध्यान रखनी चाहिए जी। तो उम्मीद करते हैं अजीत जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और चलिए अपने अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सर हमारे पास अगला सवाल आया है आदेश रत्नागिरी जी का। इन्होंने महाराष्ट्र से हमें सवाल भेजा है। इनका सवाल है कि इनकी सोयाबीन की बढ़ोतरी के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। हाँ, ये कहते हैं कि इनकी फसल बढ़ नहीं रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो है कि इन्होंने क्या जो सिफारिश शुदा खाद हैं हमारी उनका प्रयोग किया है या नहीं किया है। पहली बात तो यही आती है। और बढ़वार नहीं हो रही है तो उसका कारण ये एक है बहुत बड़ा कि हो सकता है इन्होंने जो हमारी, जैसे हम सिफारिश करते हैं नाइट्रोजन 10 किलो काफ़ी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। और फास्फोरस 32 किलो जो करीब 200 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाती है, क्या इन्होंने प्रयोग की है? हाँ, ये करनी चाहिए किसान भाइयों को। तब वो पूरी प्रति एकड़ के हिसाब से है, तब उनको अच्छे अच्छी फसल पैदावार अच्छी मिलेगी, बढ़वार अच्छी होगी फसल की। लेकिन अब ये भी बात आती है क्या इन्होंने राइजोबियम टीका लगवाया था कि नहीं लगाया था, जो कि हम उसमें सिफारिश करते हैं, उसकी भी कमी जरूर रही होगी। अब वो क्या करें, फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक 18-18-18 सोलेबल फर्टिलाइजर आता है, घुलनशील हमारा ये है, वो ले सकते हैं कहीं से, दुकानों से मिल जाते हैं जितने भी दवाई और खाद बेचने वाले हैं। उसका फोलियर एप्लीकेशन कर दें, उसका छिड़काव कर दें, तो इनकी जो सोयाबीन की फसल है उसकी बढ़वार ठीक हो जाएगी जी। तो उम्मीद करते हैं आदेश जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और चलिए अपने अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सर शाहिद जी हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजा है बिहार से। सर इनका सवाल है कि जो मक्का होती है उसको कटाई के बाद ये कैसे उसको स्टोर करें, और स्टोरेज के दौरान मतलब क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, इंसेक्ट्स वगैरह क्या हैं जिनसे हार्म होता है और कैसे उससे बचाव किया जा सके, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इनका बहुत अच्छा सवाल है जी। क्योंकि ये समस्या आम किसान की है, हर एक किसान की है कि उसने फसल काट ली और वो प्रॉपरली गोडाउन में सुरक्षित है भी या नहीं है। तो उसके लिए कुछ बातों का इन्हें भी ख्याल रखना होगा, जैसे कि किस अवस्था में फसल की वो कटाई कर रहे हैं। हम कहते हैं कि फसल को उस वक्त जब कटाई कर रहे हैं तो कम से कम 20-25% उसके अंदर नमी होती है दाने में। जब हम भुट्टे को काटते हैं, मक्का की हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसे हमें सुखाना है पहले, उसको 15 से 15 डिग्री तापमान पर, प्रतिशत तापमान पे लेके आना है दाने को स्टोर करने से पहले। अब बात आती है कि हम उसको कैसे स्टोर करें ताकि कम से कम उसका नुकसान हो। पहले हम जो बीन्स हैं उनकी प्रॉपर सफाई करें जिसमें उसको स्टोर करना है। कई जगह सिफारिश है, कुछ हम मेलाथियान 0.1% मेलाथियान का छिड़काव करके, अगर उसने कमरे में करना है, बोरियां लगानी है, तो पूरे कमरे की सबकी मेलाथियान से एक बार उसको स्प्रे करके सारे इंसेक्ट को ख़त्म कर दें और कुछ दिन इसको रख दें। उसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस गोडाउन में या जिस स्टोर में वो ये अपने रखना चाहते हैं मक्का को, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। नमी से ही सारे बैक्टीरिया है या फंगस है या इंसेक्ट हैं, ये सारे डेवलप होते हैं और वो सारे इसको नुकसान करते हैं। वो भी उनको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो ये इनका बिल्कुल कौन सुरक्षित रहेगा। और ये कितने टाइम तक सुरक्षित रहेगा सर? हमेशा सुरक्षित, जब तक रखें अगले सीजन तक सुरक्षित रख सकते हैं अगर ये सावधानी रखेंगे। और किसान रखते ही अगले सीजन के लिए, वो थोड़े बहुत समय के लिए नहीं रखते हैं। तो ये इन्हें सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है जी। तो उम्मीद करते हैं शाहिद जी कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। याद रखें सवाल के साथ आप अपना नाम और जहां से आप सवाल भेज रहे हैं उस जगह का नाम लिखना ना भूलें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों के इतने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे आप ही के सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए देश का पहला कृषि आधारित चैनल ग्रीन टीवी। नमस्कार।